ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, we will solve question number 11 of government textbook, page number 91. Following is the balance sheet as on 1st April 2019 and receipt and payment account of दयानंद लाइब्रेरी अंबाजोगाई। अंबाजोगाई जगह है महाराष्ट्र में। You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Balance sheet as on 31st March 2019. So this is opening balance sheet, means last year balance sheet. गए साल का क्लोजिंग, तो करंट ईयर का ओपनिंग। तो बैलेंस शीट ये 2018-2019 का। कैपिटल फंड, बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मीन्स गए साल एडवांस मिला था, है कौन से ईयर का? करंट ईयर का। मीन्स एडवांस रिसीव्ड इन द ईयर 2018-19 फॉर द करंट ईयर 1920। ओके, क्या करोगे? ऐड करोगे। क्यों सर? ये करंट ईयर का है। आउश एक्सपेंसेस, गए साल का क्लोजिंग, तो करंट ईयर का ओपनिंग। ओके, ये भी क्या करोगे? माइनस करोगे। ओके, पॉइंट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, एक मिनट। ओके, सॉरी। ओके, तो फर्नीचर assets, books assets, closing balance side, stock of postage stamps, गए साल का क्लोजिंग, तो करंट ईयर का ओपनिंग। क्या करोगे? ऐड करना पड़ेगा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सॉरी, सिक्योरिटीज कहाँ पे आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। कैश इन हैंड, कैश बैंक, नो इफेक्ट। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी कैश और बैंक यहाँ पे आएगा, तो ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस का कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बना तो इफेक्ट आता है, इसमें तो ऑलरेडी बना के दे दिया है, राइट। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद अब जाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द डेट 31st March 2020 to balance brought down, no effect. Okay, to membership fees means subscription है। Okay, credit side, entrance fees depend upon the adjustments. Sale of old newspaper income है, कहाँ पे आएगा? income and expenditure account credit side। कहाँ पे आएगा? income and expenditure account with side credit side। okay, now next, इसके बाद क्या दिया है? हायर ऑफ लेक्चर हॉल, जो हॉल है ओके, उसको मैंने हायर भाड़े पे दिया था, तो बस पैसा आया, इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर इंटरेस्ट आया, इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। लाइफ मेंबरशिप फीस, जिंदगी में एक ही बार आता है, जिंदगी में एक ही बार आता है। कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। ओके, एड टू कैपिटल फंड। ओके, सैलरीज इधर क्रेडिट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। डेबिट, परचेज ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स डेबिट।
बुक्स परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019। बोलो कहाँ पे आएगा, बुक्स कहाँ पे आएगा बताओ। ओके, बुक्स का तुम लोग क्या करोगे, ओके, बुक्स का तुम लोग क्या करोगे, जल्दी बोलो, कम ऑन चल आंसर आ गया, बैलेंस शीट असेट साइड मींस क्या करोगे, ऐड टू असेट्स, जो ओपनिंग में बुक्स दिया है, जो ओपनिंग में बुक्स दिया उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ऐड टू बुक्स, इस पे डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए आएगा, बुक्स कब परचेस किया है 1 अक्टूबर 2019 को, इस पे डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए आएगा, चलो कॉमन टेल मी हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स, ओके 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन आएगा, ओपनिंग पे पूरे साल के लिए आएगा, इस पे 6 महीने के लिए आएगा। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, सर इसका क्या, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सर क्यों नहीं आएगा, तो देखो आउटस्टैंडिंग है कितना 2000 है, जो गैस आउटस्टैंडिंग था वो पूरा के पूरा पैसा ये साल आ गया है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ पेड किया है, लेकिन कौन सी ईयर का, गए साल का, गए साल का क्लोजिंग तो करंट का ओपनिंग, ओके, तो गए साल आउटस्टैंडिंग था, पैसा का पे ये साल पे कर दिया, ये साल का है क्या, ये साल का नहीं है, पॉइंट क्लियर, अगर ये साल का नहीं है तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, तो हम क्या करोगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये सिक्योरिटीज है, ये इन्वेस्टमेंट, इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम अलग से मेंशन करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम अलग से मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखोगे, ओके क्या लिखोगे, फिक्स डिपॉजिट कितना आएगा 50,000, चेक करता तुम्हारे बुक में क्या किया, ऐड किया है कि क्या किया है बैलेंस शीट में, ओके, ओके अलग से लिखा हुआ है, यस तो सही जवाब बोला मैं, पॉइंट क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट बैलेंस शीट असाइड, फर्नीचर परचेज ऑन 1 जुलाई, बोलो फर्नीचर का क्या करोगे, कम ऑन आंसर मी, चैट बॉक्स से आंसर दो, फर्नीचर परचेज ऑन 1 जुलाई 2019 कहाँ पे आएगा, कम ऑन टेल मी, एड टू फर्नीचर, ओके एड टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए आएगा बताओ, इस पे ओपनिंग पे पूरे साल के लिए आएगा, परचेज पे कितने महीने के लिए आएगा, 9 मंथ्स के लिए आएगा, बराबर है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी लोग कहाँ पे आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी और रेंट दोनों कहाँ पे आएगा बताओ जल्दी बताओ, डेबिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, बाय बैलेंस डाउन, कैश एंड बैंक कहाँ पे आएगा, चलो बताओ कैश एंड बैंक बैलेंस कहाँ पे आएगा, असेट साइड पे आएगा, ओके पॉइंट क्लियर। तो किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है बैलेंस शीट का पोस्टिंग में और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पोस्टिंग में, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है, हाँ एंट्रेंस फीस तो देखेंगे, वो डिपेंड करता है एडजस्टमेंट पे। धनंजय तूने होमवर्क सबमिट नहीं किया, मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट सबमिटिंग द होमवर्क, ओके आज जितने स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं सबमिट किया है आज सबमिट कर लो, ओके कल भी मेरा लेक्चर है, ओके नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते एडजस्टमेंट देखते हैं। डेप्रिशिएट बुक्स एट 10%, तुम लोग वाले बताने जरूरत नहीं है, डेप्रिशिएट फर्नीचर 8.5%, ओपनिंग पे पूरे साल के लिए, बुक्स पे परचेस कब किया, बुक्स अक्टूबर में 6 महीने के लिए, फर्नीचर पे ओपनिंग पे पूरे साल के लिए और परचेस पे 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। 50% of entrance fees and whole amount of life membership to be capitalized, बोलो एंट्रेंस फीस का लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज करना है वो तुमने बोल दिया एड टू कैपिटल फंड, लेकिन 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, बोलो उसका क्या इफेक्ट आएगा, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज उसका इफेक्ट क्या है, ओके उसका इफेक्ट क्या आएगा, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस, सही जवाब दूसरा इफेक्ट, ओके दोनों इफेक्ट साथ में दिया करो। धनंजय बोल रहे लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस, ठीक है दूसरा इफेक्ट बताओ बच्चे लोग जल्दी, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस, ओके लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड एड टू कैपिटल फीस, सही जवाब, बहुत ही सिंपल सम है यार। लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन 100 ईच, ओके लाइब्रेरी में इस अलग टाइप से, लाइब्रेरी में कितने मेंबर्स हैं 2000 मेंबर्स हैं और एक मेंबर कितना पैसा दे रहा है हम लोग को 100 रुपए दे रहा है, कितने मेंबर्स है 2000 मेंबर्स है और एक मेंबर कितना दे रहा है, तो मेरे पूरे साल की इनकम कितनी होनी चाहिए, तो 2000 इंटू 100, बोलो कितना आता है 2000 इंटू 100, तो आई कैन से
कितना आएगा 2 लाख, कितना आएगा 2 लाख आएगा, 2 लाख रुपए आएगा, राइट। तो मेरे को सब्सक्रिप्शन आना कितना चाहिए, ओके 2 लाख आना चाहिए, 2000, ओके पॉइंट क्लियर। अब सब्सक्रिप्शन आया कितना है चेक करो, सब्सक्रिप्शन आया कितना है, ओके रिसिप्ट एंड पेमेंट चेक करो। मेंबर सब्सक्रिप्शन कितना आएगा 1,80,000 आया हुआ है, ओके 1,80,000 आया हुआ है हम लोग को, आना कितना चाहिए था 2 लाख आना चाहिए था, ओके। और इसमें से हमको एडवांस हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, इस बार एडवांस माइनस करना पड़ेगा, तभी हम लोग को आउटस्टैंडिंग सबसे मिलेगा, ओके। इस बार एडवांस हम माइनस करेंगे, क्यों सर, क्योंकि इस बार क्वेश्चन अलग टाइप से दिया हुआ है, 2000 मेंबर्स है, ओके एक मेंबर्स के लिए लेंगे 2000 लेने के, तो 2 लाख आना चाहिए, ओके 2 लाख में से एडवांस कितना आ चुका है, ये आ चुका है, तो 2 लाख माइनस 3000 कितना आएगा 1,97,000, 1,97,000 में से कितना है 1,80,000 आ चुका है, ओके 1,80,000 आ चुका है, तो 17,000 क्या होगा आउटस्टैंडिंग होगा। तो इस बार अलग तरीके से हमको सॉल्व करना है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विल बी अराउंड कितना आएगा 17,000, ओके कितना आएगा 17,000 आएगा, ओके पॉइंट क्लियर, देख लेंगे इसको, डिफिकल्ट नहीं है, ओके वापस रिपीट करता हूँ, आना कितना चाहिए 2 लाख, फिर 2,200, 2 लाख 2 लाख आना चाहिए, उसमें से हम लोग को 3,000 एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 लाख माइनस 3,000 कितना बचा 1,97,000, तो ये साल का 1,97,000 आना चाहिए, लेकिन आया कितना सिर्फ 1,80,000 आया हुआ है, तो बाकी क्या आएगा आउटस्टैंडिंग में। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एडजस्टमेंट तुम लोग को घुमा के दिया है, तुम लोग को एडजस्टमेंट घुमा के दिया है, डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है, तुमको नंबर ऑफ मेंबर्स दिया है, राइट, बस सब्स्टिट्यूशन ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर, बाकी सब सिंपल है, ओके। तो 17 तक आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करोगे ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट असेट साइड, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट असेट साइड, ओके पॉइंट क्लियर। फिर आगे बढ़ते क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड postage stamps was 200, कितना आएगा 200, unused postage, unused means closing, तो मैंने बताया था ओपनिंग क्या करेंगे ऐड करेंगे, और क्लोजिंग तुम क्या करोगे माइनस करोगे, ओपनिंग क्या करेंगे ऐड करेंगे, और क्लोजिंग क्या माइनस करोगे। तो सर कैसे एडजस्ट बनाएगा, ऐसे आएगा स्टे परचेज ऑफ पोस्टल स्टैम्प 1500, उसमें क्या करोगे ऐड ओपनिंग, ओपनिंग क्या करोगे तुम लोग ऐड करोगे, एड ओपनिंग एंड लेस क्लोजिंग। इसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, चलो बच्चे लोग बताओ, व्हाट इज सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट क्या आएगा इसका, ओके सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, सही जवाब, तो लेस फ्रॉम पोस्टल स्टैम्प्स एंड बैलेंस शीट असेट साइड, ओके पॉइंट क्लियर। चलो लेट अस स्टार्ट द सम। तो किसी को एडजस्टमेंट में डाउट है क्या, जल्दी बताओ, एनी स्टूडेंट्स हैविंग डाउट्स इन एडजस्टमेंट्स। सब्स्टिट्यूशन तो किसे करना पड़ेगा हम लोग को, ओके सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल ज्यादा इजी है सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो सम स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके पॉइंट है, तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। कैन यू सी द स्क्रीन बच्चे लोग, कैन यू सी द स्क्रीन, यस सर, चलो स्क्रीन दिख रहा है। तो इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा, मैंने भी ग्राउंड टेक्स्ट बुक ओपन कर लिया है ताकि हम लोग या टेक्स्ट बुक में ओपन ना करो। तो इन द बुक्स ऑफ दयानंद, ओके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके बच्चे पहले बताओ तुम्हारा करंट ईयर कौन सा है, विच इज योर करंट ईयर, विच इज योर करंट ईयर, पहले बताओ फटाफट, विच इज योर करंट ईयर। अरे यार धनंजय तू मराठी में लिखता है यार, अब बड़ा हो गया तुझे, अब मराठी छोड़ दे। करंट ईयर इज 1920, ओके एंड लास्ट ईयर इज करंट ईयर इज 1920 बराबर है, लास्ट विल बी 1819, लास्ट विल बी 1819 एंड नेक्स्ट ईयर विल बी, नेक्स्ट ईयर क्या होगा नेक्स्ट ईयर, लास्ट 1819 बराबर है, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा नेक्स्ट ईयर विल बी 2021। वैसे हम लोग को लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ओके बैलेंस शीट लायबिलिटी करेंगे।
ओके, तो सबसे पहले तुम लोग टेक्स्ट बुक निकालो, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक नहीं निकाल पाऊंगा, कि थोड़ी इसकी सेटिंग अटकी पड़ेगी। पहले आएगा कैपिटल फंड। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कैपिटल फंड। सर इस पे 2-3 एडजस्टमेंट दिया है, तो कैपिटल फंड कितना दिया है 7,50,000। इसमें हम लोग को एंट्रेंस फीस ऐड करना है, राइट। लाइफ मेंबरशिप फीस भी कैपिटलाइज करना है, ठीक है। और हम लोग को क्या आएगा सरप्लस या डेफिशिएंसी, क्या आएगा सरप्लस या डेफिशिएंसी आएगा। ओके, पॉइंट क्लियर। तो हम लोग को 3 लाइन 1 और 2, तो सरप्लस डेफिशिएंसी भी आएगा। तो हम लोग को कितनी लाइन चाहिए 5 लाइन चाहिए। एक एंट्रेंस फीस, एक लाइफ मेंबरशिप फीस और एक सरप्लस या डेफिशिएंसी। सब लोग क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद क्या दिया तुम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस। ओके, तो बाद में देखेंगे। और एक्सपेंस उसका तो इफेक्ट आएगा नहीं, और एक्सपेंस जितना भी आउटस्टैंडिंग था पूरा पूरा आ गया। सब्सक्रिप्शन एडवांस उसका इफेक्ट अलग तरीके से आएगा, तो उसको हम छोड़ देंगे। देखेंगे बाय बैलेंस शीट को, तो बाद में लिखते हैं। फर्नीचर असेट, फर्नीचर पे परचेज भी है और डेप्रिसिएशन भी है, तो 3 लाइन छोड़ना पड़ेगा। पहले क्या ऐड करेंगे परचेज ऐड करेंगे, और बाद में डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे माइनस करेंगे। फर्नीचर क्या दिया बुक्स, तो बुक्स पे भी दो चीजें दी है, बुक्स पे भी परचेज भी दिया है। बुक्स दिया है 6,50,500। क्या करोगे ऐड परचेज, परचेज भी दिया है, और बाद में क्या आएगा लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन से वर्किंग यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो परचेज एंड डेप्रिसिएशन, तो ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज फिर आएगा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ठीक है। कितना अमाउंट है इन सिक्योरिटीज 7,000, कितना अमाउंट है 7,000। ओके, इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, एक मिनट चेक करता हूँ। ओके, ओनली ₹7,000 और कुछ भी नहीं, जाएगा 7,000। उसके बाद क्या दिया इनिशियल के बाद कैश इन और कैश बैंक, उसका तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैश इन है और कैश बैंक का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, ना नेक्स्ट है, ये भी हो गया। अब क्या बाकी रह गया है आउट एक्सपेंस, यहाँ पे दिया गए साल का, वो पैसा हमने पेड कर दिया, तो करंट ईयर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, सब्सक्रिप्शन एडवांस उसके बाद में देखेंगे। टू मेंबर सब्सक्रिप्शन, तो इसको हम लेते हैं, इधर आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, कितना आएगा डायरेक्टली, कितने मेंबर्स हैं 2,000 मेंबर्स हैं। ओके, और एक मेंबर कितना पे कर रहा है ₹100, तो पूरे साल का कितना हो गया 2 लाख रुपीज। ये डायरेक्ट करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ मेंबर्स दिया है ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हम लोग को आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है, तो आउटस्टैंडिंग का वर्किंग बनाना पड़ेगा, कैसे निकालोगे। ओके, तो देखो अभी ध्यान देना बच्चे लोग, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसे निकालोगे। ओके, तो पहले आएगा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ओके, जैसे बोले कितने मेंबर्स हैं 2,000 मेंबर्स हैं, और एक मेंबर कितना ले रहे हैं हम लोग, और उससे भी कितना है 2 लाख रुपीज। हमने कर लिया, कितना पैसा ये साल आना चाहिए। ओके, बस लेस इसमें से रिसीव एडवांस 2 लाख में से 3,000 रुपये ऑलरेडी एडवांस में गए साल लोगों ने दे दिया था मेरे को, माइनस करना पड़ेगा लेस रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस मिल गया था राइट, कितना मिला था 2,000। ओके, ये जो वर्किंग है इसकी वर्किंग नहीं है, ये ऐसी रहेगी, ये मैं सबसे आउटस्टैंडिंग की वर्किंग बना रहा हूँ। ओके, पॉइंट क्लियर। इसको लिखता हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। ओके, तो रिसीव एडवांस 3,000 राइट, बराबर है ₹3,000। ओके, तो माइनस करते हैं इसको,
तो 2 लाख माइनस 3000 कितना आएगा 1,97,000 कितना आएगा 1,97,000। ये क्लियर? ओके अब लेस ओके और माइनस करना पड़ेगा लेस received during the year तो ये received during the year कितना मिल गया हम लोग को? तो 2 लाख आना चाहिए था, उसमें से 3,000 एडवांस में आ चुका था, तो 1,90,000 आना चाहिए था, इसलिए उसमें से आया कितना 1,80,000 ही आया। तो बाकी बैलेंस क्या है हम लोग के लिए? तो बाकी बैलेंस विल बी योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ओके तो इसको ऐसे करना है, तो इधर आएगा 17,000। ओके तो अभी सब्सक्रिप्शन में ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? नहीं, हम अगर 1,90,000 हम लेते 1,80,000 लेते, उसमें 3 माइनस करते, ओके, और उसमें 17 ऐड करते तो कितना आएगा अमाउंट? 2 लाख की आएगा। ओके तो ऑलरेडी इसके अंदर 2 लाख के अंदर ये 17,000 आ गया। ओके तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, बाय सब्सक्रिप्शन जितना आया उतना ले ले पहले, 1,80,000 आ गया, राइट, 1,80,000 आ गया, राइट। फिर हम करते ऐड एडवांस, जो एडवांस में आता वो ऐड करते, एडवांस में आता वो हम लोग क्या करते ऐड करते। ओके गैस एडवांस आया था, एक है कौन से ईयर का? करंट ईयर का। ओके तो यहाँ पर हम लिखते हैं हम लोग 3,000 रुपया, ठीक है। तो 1,80,000 प्लस 3 कितना था? 1,83,000, बराबर ध्यान देना। ओके और हम क्या करते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग। ओके ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग 17,000। ओके तो कितना आता? 1 लाख, ये कितना था? 2 लाख रुपीज हो गया। तो ऐसे करते ओके तो भी चलता, लेकिन जब नंबर ऑफ मेंबर्स दिया रहेगा तो तुमको ऐसे ही करना है। ओके 2 लाख आ गया। अब इसका जो आउटस्टैंडिंग है उसका सेकंड इफेक्ट आएगा कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, डोंट राइट आउटस्टैंडिंग, ऑलवेज राइट सब्सक्रिप्शन ड्यू, या तुम लिखो सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखो या रिसीवेबल लिखो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना अमाउंट है? पॉइंट क्लियर? ये है 17,000, ठीक है। तो किसी को अभी डाउट्स है सब्सक्रिप्शन में? डाउट्स? एनी स्टूडेंट्स हैविंग डाउट्स इन सब्सक्रिप्शन? इसके अंदर जल्दी बोलो, किसी को डाउट्स है क्या? नो सर, ठीक है। डाउट्स रहेगा तो रहेगा भी तो लेक्चर के एंड में पूछ लेना, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या दिया? अभी एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है तो पहले हम लिख देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर बाय एंट्रेंस फीस। ओके एंट्रेंस फीस कितना अमाउंट? एंट्रेंस फीस का अमाउंट कितना है? एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 30,000। आधा कैपिटलाइज करना, एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। एंट्रेंस फीस के बाद सर क्या दिया? एंट्रेंस फीस के बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये सब इनकम है। कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके तो इधर आएगा बाय क्या आएगा? हायर ऑफ लेक्चर हॉल बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है?
ओल्ड न्यूज पेपर 2000। ओके, यहाँ पे आ गया 2000। क्या आएगा? बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल। ओके, ये कितना अमाउंट? हायर ऑफ लेक्चर हॉल 10,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 10,000। क्या है? बाय इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज ये कितना है? ये अमाउंट कितना है? 10,000। ओके, फिर लाइफ मेंबरशिप क्या करने बोला है? कैपिटलाइज करने बोला है। तो क्या आएगा? एड लाइफ मेंबरशिप फीस। ओके, मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है? 15, चलो इधर है 10,000। तो इधर आएगा 10,000। ओके, फिर बाद में क्या करोगे? इसे आएगा एड एंट्रेंस फीस, लिख के देता हूँ ना। उसके बाद क्या दिए? चेक करते हैं। ओके, लाइन हो गया। नाउ पेमेंट साइड, सैलरीज, फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प्स, फिर स्टेशनरी एंड रेंट। कहाँ पे आएगा? इनकम। नेक्स्ट डेबिट साइड आएगा टू सैलरीज। टू सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू सैलरीज। ओके, सैलरीज कितना दिए? तुम लोग को 24,000। 24,000। फिर पोस्टेज, फिर क्या आएगा? टू पोस्टेज। ओके, पोस्टेज, पोस्टेज कितना दिया है? बाय पैसे पोस्टेज है, पोस्टेज 1,500। ओपनिंग ऐड करोगे 500 और क्लोजिंग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आएगा टू पोस्टेज 1,500। इसमें ओपनिंग ऐड करना है और क्लोजिंग माइनस करना है। तो ओपनिंग ऐड कर देते हैं। ऐड, सॉरी इधर प्लस है, ऐड ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था 500। वो बैलेंस शीट में जिस रिस्पेक्ट में तुरंत दे दिया और क्लोजिंग एडजस्टमेंट में उसको पहले माइनस कर देंगे। इधर लिख देते हम लोग, लेस जब आएगा कर देंगे, लेस क्लोजिंग, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, या लिख सकते हैं पोस्टेज इन हैंड में, लिख भी चलेगा। ओके, नाउ देखते हैं उसके बाद क्या दिया। बुक्स परचेज, तो क्या करोगे? ऐड टू बुक्स। ओके, बुक्स परचेज तो क्या करेंगे? ऐड टू बुक्स। तो आएगा ऐड परचेज। बुक्स परचेज कितना किया? बुक्स परचेज, बुक्स परचेज किया इज 1 लाख। 1 लाख। ओके, सॉरी गलत जब लिख दिया मैंने। बुक्स परचेज 1 लाख। ओके, बुक्स पे और एक एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन वाला वो लिख कर दिया मैंने। ओके, तो 1 लाख ले जाएगा 7,50,000, 7,50,500। ओके, बुक्स हो गया। बुक्स के बाद क्या? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था वो पेड कर दिया, कोई फिर नहीं। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, अगेन कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, इधर आएगा इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट कितना किया? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट हमने 50,000, पूरे 50,000। ओके, इसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद क्या दिया है? चेक करो इन्वेस्टमेंट के बाद। प्रिंटिंग, सॉरी फर्नीचर परचेज 30,000। एड टू फर्नीचर परचेज 30,000। ओके, ऐड कर लो, फिर आएगा 80,000 पॉइंट क्लियर। इसके बाद क्या दिए? पेंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 एंड रेंट 10,000। ओके, इधर आएगा डेबिट में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जाएगा टू रेंट। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6000 और रेंट इज 18,000, ये भी हो गया। फिर दिया है कैश और बैंक बैलेंस दिया, राइट? तो आएगा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ओके, तो कैश इन हैंड 9,500, 9,500, कैश एट बैंक 43,000। ओके, तो ये भी हम लोग का हो गया। तो सैलरीज, पोस्टल स्टैम्प्स, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, प्रिंटिंग, रेंट एंड कैशिंग हो गया। नाउ एडजस्टमेंट्स। ओके, तो पहले डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे, पहले ये दोनों कर लेते हैं। 50 एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस एप्लाइज। लाइफ में हो गया, अब एंट्रेंस फीस देखने का है। क्या करोगे? लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड एड टू कैपिटल फंड। ओके, तो आएगा लेस कैपिटलाइज्ड, लेस कैपिटलाइज्ड कितना परसेंट? 50%। तो हमको लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी 50%। कितना आएगा? 15,000। कितना आएगा? 15,000। और बैलेंस शीट में एंट्रेंस फीस कितना आएगा? 15,000। ये हो गया 7,60,000 प्लस 15,000, 7,75,000। ओके, कितना आ गया? 7,75,000। अब क्या बचा इसके अंदर? सरप्लस या डेफिशिएंसी। ओके, अब जाएंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। लाइब्रेरी एट 2000 मेंबर्स, ये भी हमने कर लिया। ओके, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स इज 200। ये बात अनयूज्ड पोस्टेज जो बच गया माइनस करना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट है? 200। सर माइनस करेंगे बिकॉज ये जो बच गया है हम कब यूज करेंगे? नेक्स्ट यूज करेंगे। तो खर्चा कौन सा नेक्स्ट ईयर का? तो लेस फ्रॉम पोस्टेज 1,800 आ गया इधर। तो लेस फ्रॉम पोस्टेज एंड बैलेंस साइड स्टॉक, stock of postage stamps, stock of postage stamps कितना है? ₹200। ओके, और इधर लेस फ्रॉम पोस्टेज या पोस्टेज स्टैम्प लिख सकते हो एंड बैलेंस शीट असेट साइड। अब क्या बचा? डेप्रिसिएशन, जिससे हमने कल डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एंड डेप्रिसिएशन फर्नीचर, ओके, जैसे कल किया था वहां से हम वर्किंग कॉपी कर सकते हैं इजीली। ओके, डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन बुक्स। ओके, तो हम लोग हमारा काम कम हो जाएगा। ओके, तो अगर वर्किंग नोट नंबर क्या होगा? ये 2 और ये क्या है? वर्किंग नोट नंबर 3। चलो फटाफट ओपनिंग फर्नीचर, ओपनिंग फर्नीचर दिया कैसे देखो जरा चेक करो। ओपनिंग फर्नीचर दिया है 50,000, दिया है 50,000। ओके, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर डेप्रिसिएशन कितना है? 8.5% है। ओके, जाएगा 8.5%। चलो निकालो 50,000 पे कितना परसेंट? 8.5%। ओके, 50,000 पे कितना परसेंट? 8.5%। कितना अमाउंट? आंसर आ गया 4,250, 4,250 आ रहा है। ओके, ठीक है, तो मैं बोलते मैं लिखता हूँ 4,250। ओके, परचेज फर्नीचर परचेज कितना किया हमने? फर्नीचर 30,000 परचेज किया है, 30,000। ओके, पॉइंट इधर आएगा 30,000 पे कितना परसेंट? 8.5%। कितने महीने के लिए बताओ? 8.5%। फर्नीचर का परचेज किया था, चेक करो, रेज्यूमे चेक करो। फर्नीचर का परचेज किया था, फर्नीचर किया था 1 जुलाई को। कितने महीने के लिए आएगा? 9 मंथ्स के लिए आएगा। चलो फटाफट निकालो फर्नीचर
कितना मंथ्स, 9 मंथ्स, तो यही है। ओके, चलो अमाउंट निकल के बताओ। 30,000 पे 8.5% कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। 30,000 पे 8.5% कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। कम ऑन, आंसर बताओ कितना आता है। मेरा चैट बॉक्स ओपन है, मैं देख रहा हूँ। वन नाइन वन टू, अरे कैलकुलेशन किया ना तुम लोग, सब लोग ने, सब लोग कैलकुलेशन करो। ओके, कैलकुलेशन से मत देना, ठीक है, राइट है। 191912, ओके, टोटल आ गया 6162। कितना आ गया? 6162 आ गया, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद अब निकालो इस पे डेप्शन बुक्स। बुक्स का ओपनिंग कितना है? 6,50,500, 6,50,500। कितना परसेंट डेप्रेशन है? 10%। ओके, तो ले लिया हमने 10%। तो 6,50,500 पे कितना परसेंट? 10%। तो बहुत सिंपल है, कितना आएगा? 65,050, राइट, 65,050। ओके, जल्दी बताओ, 65,050। ओके, परचेज कितना किया है? 1 लाख, 1 लाख परचेज किया है। बस ये लास्ट पार्ट है, खत्म हो गया। 1 लाख पे कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? 10%। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए नहीं, चेक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 6 महीने के मेरे ख्याल, राइट, 1 मंथ 6 मंथ्स। एक बार काम करें, डेट ऑफ परचेज चेक कर ले। बुक्स अक्टूबर में परचेज किए हैं, ओके, तो 6 महीने के लिए है, राइट, यू राइट 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। ओके, तो जल्दी फटाफट बताओ, 1 लाख पे 10% कितना आएगा? और बहुत, ये तो बहुत सिंपल है। कितना? 1 लाख 10% कितना आएगा? 10,000। और 6 महीने कितना आएगा? 5,000। सिंपल है, राइट, कितना है? 5,000। ओके, तो इतना है 70,050, 70,050, ठीक है। तो डेप्रेशन पहले हम लेते हैं, लेस फ्रॉम असेट्स। ओके, डेप्रेशन फर्नीचर वर्किंग नोट नंबर 2 है, कितना है? 6162। तो चलो माइनस करो, 6162। ओके, on depreciation on books 70,000 कितना था? 70,050, 7,050। ओके, चलो माइनस करो, अमाउंट बताओ। ये आता है 73,000 नहीं आएगा, 73,868, 868। और ये बहुत सिंपल है, ये माइनस करो, ये आएगा 6,19,000, 6,80,000 फुल 57, 6,80,450। ओके, इसका सेकंड इफेक्ट, इसका सेकंड इफेक्ट अगर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सेकंड इफेक्ट डेप्रेशन फर्नीचर एंड बुक्स। ओके, तो डेप्रेशन फर्नीचर एंड बुक्स, तो फर्नीचर पे था 6,162 और बुक्स पे था 70,050। ओके, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आएगा 76,212, 76,212। तो डेप्रेशन भी हो गया। ओके, उसके बाद और क्वेश्चन बाकी चेक करते हो, क्वेश्चन बाकी है? नहीं, सारा हो गया। पॉइंट क्लियर? अब कुछ ओपनिंग का बाकी क्या? नहीं, सब खत्म। ओके, चल फिर हम उसमें क्या करते हैं, अब निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, ठीक, या सरप्लस निकालते हैं। रहेगा टू सरप्लस, चेक करते हैं इसका टोटल कितना है। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना है और टोटल ऑफ डेबिट साइड
डेबिट साइड कितना है चेक करो। तो टोटल ऑफ क्रेडिट 2,37,000 एंड इसका है 1,26,001। चलो फटाफट सरप्लस निकालो, माइनस करो। ये 2,37,000 माइनस 1,26,012। फटाफट बताओ कितना आंसर आता है, चैट बॉक्स से आंसर बताओ। सर 38 है, 68 नहीं, ठीक है ओके 38 ओके। सरप्लस बताओ, सरप्लस कितना सरप्लस, मेरा चैट बॉक्स ओपन है। सरप्लस कितना है 2,37,000 माइनस 1,26,012 कितना आ रहा है सर फटाफट। ओके टू सरप्लस लेंगे एक्सेस excess of income over expenditure। ओके कोई सरप्लस बता नहीं रहे, कहाँ गए सब लोग। ओके 1,10,988 गलत है, 1,10,988 1,10,000 आएगा क्या और कुछ आएगा, चेक करो। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग दिया है, एक बार और चेक करता हूँ मैं। Okay. हाँ सही जवाब, कितना रहा एक्सेस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, एक वापस देखूंगा। हाँ 1,10,988 ओके ठीक है। तो 1,10,988 ये हम लोग का सरप्लस है। इसको हम क्या करे थे, इसको हम क्या करें ग्रीन कलर कर देंगे। अभी ऐड सरप्लस, ऐड सरप्लस, ऐड सरप्लस 1,11,988 सॉरी 1,10,000 11,000 है 1,10,988 ओके 1,10,988 चलो ऐड करो कितना आएगा 8,75,000 सॉरी 8,75,000 सॉरी 80,000 8,85,090 टोटल कर लीजिए इसका। कुछ 5,000 का फर्क आ रहा है, सरप्लस में कुछ गड़बड़ आ रहा है, कैसे क्यों। सरप्लस 2,15,000 टू 10,000 let me check right here। असेट्स में कुछ गड़बड़ आ रहा है, असेट्स साइड में चेक करते हैं 9,543 तुम लोग का टैली हो रहा है क्या, ओके थोड़ा टैली हो रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये इसमें 5,000 का फर्क आ रहा है,
85 80 आ रहा है, 5 का फर्क आ सकता है। इन लोगों का सरप्लस 1,05,900 आ रहा है। हेलो स्टूडेंट, सरप्लस रॉन्ग है बुक में, लेकिन फिर भी हम लोग टैली नहीं हो रहे हैं। 750 प्लस 10 760 775 प्लस 1,10,988 8,85, तो असेट साइड रॉन्ग हो रहा है। तो कुछ लगता है टेक्स्ट बुक में रॉन्ग तो नहीं, टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। सब कुछ तो बराबर है। ओके, ये तो पूरा राइट है। 24 1,000 6,000 2,076 सही है। 9,023। ओके, लगता है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक है। अपना तो सब पूरा राइट है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अभी इतना रखो। मैं एक्चुअली तुम लोग को व्हाट्सअप करता हूँ कि एग्जैक्टली मिस्टेक कहाँ पे आ रहे हैं। आई थिंक तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में कुछ ओपनिंग ही बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ है, कि पूरा आंसर मैच कर रहा है। ओके, पॉइंट है, पूरा आंसर मैच कर रही है, कोई एक चीज नहीं है इसके अंदर, या एक कोई चीज है जो हमने सब कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। ओके, मिल गया, मिस्टेक मिल गया। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट स्टडीज है ना, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट स्टडीज वो 5,000 है, यहाँ पे 5,000 है। ओके, ये 5,000, अब आंसर आ गया, तो ये आएगा, ये 1,00,000 आया। ओके, ये आएगा 1,00,000। थैंक यू, ये भी आएगा 1,00,000। 1,00,000। ठीक है, तो ये आएगा 8,80,000। पॉइंट क्लियर। तो तुमने बताया नहीं, इनसे गवर्नमेंट स्टडीज कितना है, 5,000 है। तो ये हो गया हम लोग का सम टैली। ओके, इस सरप्लस को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों डायरेक्ट से करोगे तो भी चलेगा। ये वर्किंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, राइट। तो सब्सक्रिप्शन कितना था, रिसीवेबल 2,000 मेंबर मेरे को साल का 100 रुपए देंगे, तो मेरी इनकम कितनी 2 लाख होगी। तो ये साल 2 लाख आना चाहिए था, उसमें से ऑलरेडी एडवांस कितने आ चुका है, तो ये साल कितना आना बाकी, 1,00,000 आना बाकी है, उसमें से 1,80,000 ऑलरेडी आ चुका है। तो जो बैलेंस है हमें क्या आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और यू कैन राइट ईयर मेंशन कर सकते हो 2019-20 फॉर करंट ईयर। ठीक है, तो चलो वी कैन एंड द लेक्चर।